नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस पे। तो शुरुआत करेंगे जहां हमने सवालों को छोड़ रखा था। मैंने आपको ये भी बताया था कि सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? जब तक आपके एग्जाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको सिखा ना दूं, बता ना दूं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। 54 क्वेश्चन तक हमने पढ़ रखा था। आज हम पढ़ेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। तो 55 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं दम कितनी बात में। ठीक है, तो सवाल नंबर 55 क्या है सवाल कंप्यूटर महोदय? कह रहा है प्राकृतिक संख्या n के लिए n क्यूब माइनस n। n क्या है? यहां n है प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। अब जैसे ही आपके दिमाग में ये वर्ड गया कि प्राकृत संख्या, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या है। 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक? इन्फानाइट तक, यानी अनंत तक। प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? अनंत तक। तो बस कुछ करना नहीं है, इसी में हम जब n की वैल्यू 1 कर दें, जब n की वैल्यू क्या रख देते हैं? एक। क्यों? एक भी तो प्राकृतिक संख्या है। यहां करो तो n की जगह जैसे ही आप रखोगे, मैं एक बार लिख देता हूं, उसके बाद नहीं लिखूंगा। रखो तो एक की क्यूब माइनस एक बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्यों? एक में जितना ज्यादा पावर हो या कम पावर हो, उसकी वैल्यू एक ही रहती है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। अगली बार देखो, जब n बराबर क्या रख दें? जब n बराबर क्या रख दें? जब n बराबर हम 2 रख देते हैं। जब n बराबर रख देंगे 2, तो जैसे ही 2 रखेंगे तो ये क्यूब करेंगे और 2 क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी कितना होता है? 8। तो 8 में से जब 2 गया तो कितना बचा? 6। अगली बार देखो, जब n की वैल्यू हम क्या रख दें? जब n की वैल्यू रख देते हैं 3, तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर क्यूब माइनस 3, ये कितना हो जाएगा? 3 त्रिक 9 और त्रिक 27, और 27 में से आपका 3 गया तो कितना आपका जवाब होना चाहिए? कितना आपका जवाब होना चाहिए? तो आपका जवाब होना चाहिए कि 24। ठीक है, अब यहाँ एक और करना चाहें तो आप कर सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लेकिन हमें बस इतने में ही हमें सवाल का जवाब दे देना है। इतना समय नहीं होता है कि हम सारा कुछ कर लें। सवाल ने कहा है कि n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो हमने वो सारा सेटिस्फिकेशन कर लिया है कि अच्छा n प्राकृतिक संख्या है, तो इस पे देख लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है सवाल ने क्या कहा है कि अंकों कौन सा है? 55। बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त हो सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या, यानी ये वाला किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग हो जाता है? मान लो यहाँ x है, तो वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस संख्या में हमने x का भाग दिया है, तो x का वो बड़ा सा बड़ा मान क्या होगा? तो हम यहां से डिपेंड, यहां से क्या हो जाएंगे? निकाल लेंगे x की मान। तो कैसे करें? देखो, 6 चौका 24, यहां भी 6 कम 6 है, तो यहां भी 6 है, यहां भी 6 है। ऐसे आप देखेंगे जितनी बार n का आप मान बदलते जाएंगे, लेकिन होगा क्या? एक और मैं दिखा देता हूं आपको। जब n की वैल्यू 4 रख देते हैं, तो जैसे ही n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 रखो और ये क्यूब होगा और ये 4 फिर घट रहा होगा। तो 4 चौक 16 और 16 चौका क्या कितना? 64, और 64 में से 4 गया, आपका जवाब हो जाएगा फिर से 60। ठीक है, अब 60 को भी हम अगर 6 और 10 में तोड़ लें तो कोई दिक्कत है नहीं। हर बार आप देखेंगे यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6, यानी आप 6 को डिवाइड करेंगे 6 से तो भी कट जाएगा ये पूरा पूरा। 24 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा, और 60 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कहीं ना कहीं वो बड़ी सी बड़ी संख्या 6 होगा, जो n क्यूब माइनस 1 को अगर डिवाइड करता है तो बार बार पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात इस सवाल में थी। तो ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है? तो बी विल विद आर राइट आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, कैसा रहा ये सवाल? मजेदार था या उससे कुछ ज्यादा मजेदार था? हैं तो बताइए, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ? शादी ब्याह तो निपटा लिए होगे, बीच बीच में लगन बहुत तेज आ जाती है ना? कहीं जाना आना पड़ जाता है, फिर क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। नहीं तो मार्केट में एक बुक है जिसका नाम मैं यहाँ तो नहीं ले सकता, लेकिन आप सवालों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सवाल उसी किताब के हैं। तो ये मैंने उस किताब को, मुझे ख़त्म करवाना है एक एक सवाल। ठीक है, तो अगर आप मार्केट से वो किताब खरीद के रखे हैं या नहीं रखे हैं, पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। 8299058104 नंबर है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे ये नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पूछ सकते हैं कि वो कौन सी किताब है जहाँ के ये क्वेश्चन है। ठीक है ना?
तो फिर आप वो मार्केट से किताब ले आइए और उनके क्वेश्चन को देख सकते हैं, नहीं तो कोई लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपको क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 56। कोई किताब की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिए और आप जितने भी एग्जाम होते हैं इंडिया में, जहाँ कहीं भी मैथ पूछा जाता है, आप इजीली उन सवालों को बना पाएंगे। ठीक है, तो 56 क्या है? यदि n प्राकृतिक संख्या हो तथा 10, गजब का सवाल है, कुछ लोग तो समझ में उनके आएगा नहीं क्या हो रहा है इस सवाल में। n एक प्राकृतिक संख्या है तो 10 टू पावर उनके अंकों का योग 4 7, दोनों संख्या लिख लेता हूं फिर आपको मैं बताता हूं। 4707 हो तो n का मान कितना होगा? n का मान पूछ रहा है, बताइए भैया। n एक प्राकृतिक संख्या है तो n का मान बताना है, कैसे बताएंगे? कोई बात नहीं है, n का मान बता दिया जाएगा कि नहीं। पहली बात तो ये कि n क्या है? प्राकृत संख्या है। जैसे ही ये आपके बात मन में या आप देखें तो क्या सोचेंगे कि सर प्राकृतिक संख्या हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? तो आपका जवाब होना चाहिए सर 1 से स्टार्ट होती है और जती जाती है कहाँ तक? अनंत तक। और अनंत के लिए हम ऐसा पढ़ रहे होते हैं, इनफाइनाइट अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। ठीक है, अब मैं क्या करूं, और कोई डाटा सवाल में है नहीं, और ये कह रहा है ये कोई संख्या है। ये क्या है? ये कोई संख्या है और इस संख्या में जितने डिजिट यानी जितने अंक प्रयोग किए गए हैं उनका योग कितना है? इतना है। कुछ बात समझ में आई? एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं क्या है सवाल का राज। सवाल का राज ये है कि कह रहा है ये एक संख्या है और इस संख्या में जितने अंक हैं उन अंकों का योग ये है 4707। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, ऐसे सवालों को करने के लिए आप n की वैल्यू रखते जाएंगे और कुछ आपको एक ऑर्डर मिलेगा। ऑर्डर मतलब क्रम। देखते हैं वो। जब n की वैल्यू इसमें रखते हैं, जब n की वैल्यू हमने 1 रख दिया तो ये 10 टू पावर 1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो कितना है? ये 10 का 10 ही रह जाएगा और ये आपका जवाब हो जाएगा 9। ठीक है, जब n की वैल्यू हम क्या रख दें? 2 रख दें तो जैसे ही 10 की पावर 2 होगा ये होगा तो इसका जवाब हो जाएगा 10 की पावर 2 यानी कि 100। -1 करेंगे तो आपका जवाब होगा 99 यानी 99। n की पावर अगर हम 3 कर दें, यानी n की वैल्यू अगर हम 3 कर दें तो यहाँ 10 टू पावर 3 हो जाएगा, यानी 10 की घात कितना हो जाएगा? बताइए जी, 3। तो 10 की घात 3 यानी कि 1000 और 1000 में से 1 गया तो कितना जवाब हो जाएगा आपका? ठीक है, इतना। ये संख्या यहां देखिए कितने डिजिट हैं तो आपका जवाब होगा 1। यहां कितना है? यहां है आपका जवाब 2। यहां कितना है इस वाली संख्या के लिए? तो आपका जवाब है सर 3। यानी ये एक संख्या है जिसमें आप n की वैल्यू बदल रहे हैं, उसके हिसाब से डिजिट भी संख्या का बदलता जा रहा है। इतनी बात समझ में आई? बोलो, आ गए हैं? तो देखो ऐसे ऐसे हम चलते जाएं और फिर n की वैल्यू क्या ले लें? n ले लेते हैं। यहां रुक जाओ, अभी इसमें निपट लेते हैं। देखो सवाल ने कहा है कि इस संख्या में जितने अंक हैं उनका योग, तो यहां एक ही अंक है तो एक ही अंक का योग कितना हो जाएगा? 9। इस संख्या में जब n की वैल्यू बदल रही है, इस संख्या में जितना लिखा हुआ है उनका योग, तो आपका जवाब यहां हो जाएगा कितना है? तो 9 + 9 कितना हो जाएगा? 18। क्या हम इसको 9 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहां आप देखेंगे तो 9 इसमें भी जोड़ेंगे ना, 9 + 9 + 9 तो 9 × 3 = 27 होगा, यानी इसका जवाब तो 27 होगा। तो क्या हम 27 को भी कुछ लिख सकते हैं? जी आप कहेंगे हाँ, तो 9 × 3 = 27। ठीक है, यहां देखिए जब n की वैल्यू 3 है तो 9 में कितने का गुणा हो रहा है? तो जवाब है आपका 3 का। जब n की वैल्यू 2 है तो फिर से आपका सवाल यही है कि n 9 में कितना गुणा हो रहा है? 2 का। अब मैं कह रहा हूं n की वैल्यू n हो जाए, बात समझना। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं n की वैल्यू क्या हो जाए? n हो जाए तो यहां कितना आना चाहिए? यहां कितना आना चाहिए? क्या n गुणे n आ जाएगा? नहीं समझे? जब n की वैल्यू 2 है तो यहां 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 में। जब n की वैल्यू 3 है, जब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 में। और ये है क्या? इस संख्या में प्रयोग किए गए अंकों का योग है। यहां डबल बार 9 है तो हम इसको जोड़ रहे होंगे इस अंक को, तो 9 + 9 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 9 + 9 + 9 करेंगे तो 27 हो जाएगा। इस संख्या में प्रयोग अंकों का योग है। ठीक है, इतना समझा दिया है, नहीं आया है तो
नहीं जाता। ठीक है, यहां देखो, यहाँ n गुणे 9, कब? जब n की वैल्यू हो जाती है n, तब ये 9 गुणे n हो जाती। बस हम सवाल पे पहुंच गए हैं, जवाब की तरफ चलेंगे अब। अब ये क्या लिखा हुआ है? इस संख्या में प्रयोग डिजिट का, इस संख्या में, ये जो संख्या लिखी है, इन संख्या में कितने डिजिट प्रयोग होंगे, ऐसे ऐसे उनका योग लिखा है। तो मैंने जैसे ही n की वैल्यू n लिखी है, तो कितनी बार 9 आ गया है? 9 गुणे n आ गया है इसकी वैल्यू। यानी क्या लिख रहे हैं? इसकी जगह क्या लिख देता हूं? 9 गुणे n। और किसके बराबर है ये? 4707 के। क्यों? इस संख्या में प्रयोग डिजिट्स का योग है, जो मैंने आपको ऐसा कुछ बता दिया है। ठीक, अब यहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे, बताओ? तो 9 बचे 45, काट दें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ऐसा देखो, ऐसा कर देंगे। तो 9 बचे 45, 5 हो जाएगा। यहां बचा 2, तो 9 दूनी 18, और यहां कितना बचा? 9 त्रिक 27, तो 523 इसका जवाब हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में हो, तो बी वाले में है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? मजा आ गया होगा इस सवाल में। मजेदार सवाल था, और हलवा भी। थोड़ा सा दिमाग आप यूज कर पाएंगे तो इस सवाल का जवाब आप एग्जाम में दे पाएंगे, नहीं तो एक बार पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि है क्या ये, है ना? बताइए कैसे हैं आप लोग, और सवाल आप लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं? इतने दिनों से पढ़ाई कर रखी है और पढ़ाई कर ही रहे हैं। 57 चलेंगे, कहाँ चलेंगे? 57। अगला सवाल दिखाएं कंप्यूटर महोदय। 57, गजब। भाग की एक क्रिया में भागफल, मैं लिखे तो दे रहा हूं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है, आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस इन्हीं लेक्चर्स को देखते रहिए और आप एक दिन माहिर हो जाएंगे सवालों में। तो भागफल लिखा है 403। सवाल के इतिहास भूगोल को मैं बताता चलूंगा। इससे होगा क्या, जब भी आप एग्जाम में वैसे सवालों को देखेंगे तो आपके दिमाग में सारा कुछ छप जाएगा। शेषफल कितना है? 58, 57 शेषफल। ठीक, अब इसके पीछे की राजनीति थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि जब आने वाले सवालों में ऐसा आएगा तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सवाल को बखूबी कर पा रहे होंगे। ठीक है, देखते हैं। जब हम लोग 3 क्लास में थे तो हमने कुछ सीखा था, कुछ ऐसा। यहां क्या होता है? यहां लिखा होता है भाज्य। अंग्रेजी में भी बता दूंगा, टेंशन ना लो। और यहां क्या होता है? भाजक। और यहां क्या होता है? भागफल। अंग्रेजी में बताना हमारा दायित्व है। और यहां घटाने पिटाने के बाद यहां जो आता है वो उसे कहते हैं शेष। शेष बोलो या शेषफल बोलो, दोनों में से एक आप बोल सकते हैं। अंग्रेजी की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलेंगे? डिवाइजर। ठीक है, इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलेंगे? डिविडेंड। इसको बोलेंगे, भागफल को बोलते हैं क्वेश्चन, QOTIENT, क्वेश्चन। ठीक है, शेषफल को रिमाइंडर। तो अंग्रेजी अगर आप जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर। ठीक है, इतनी बात में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको क्या करूं, यहां का मैं डी ले रहा हूं, कैपिटल डी। इसके लिए भागफल के लिए इसका क्यू चुरा ले रहा हूं। लो, मैं तो कृष्ण कन्हैया बन गया, चोरी कर रहा हूं। इसको मैं डिवाइजर लिखा है तो मैं इसको कैपिटल डी ना लिख करके अब मैं इसको स्मॉल डी से लिखे दे रहा हूं। क्यों? कैपिटल डी मैंने यहां ले रखा है, तो इसको यहां से चुरा लो। किसको? और यहां से आर चुरा लो। चुरा लिया है मैंने। तो बस दिल चोरी सड्डा हो गया। तो अब कुछ चोरी हमने कर ली है यहां से। अब चोरी कर ली है तो देखो क्या कर रहे हैं। इसको मैंने लिखा है यहां, फिर इसको यानी इस छोटे वाले डी को यहां लिख दिया है, और फिर इसको यहां लिख दिया है, और फिर इसको जो यहां आर है मैंने यहां प्लस में आर लिख दिया है। क्यों लिखा है इसको आपको मैं अभी बताता हूं, बताऊंगा तो जरूर। क्या इसमें किसी को समझने में दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, है ना? ठीक है, अगर दिक्कत है थोड़ा सा पीछे करो, एक बार और देख लो आगे। तो ये देखो, क्या भागफल लिखा हुआ है? क्या भाजक लिखा है? क्या शेषफल लिखा है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल लिखा है। इसको मैं समझा दे रहा हूं, जो जिनको आता है वो थोड़ा सा आप लेक्चर को आगे कर सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो जरूर देखें। ठीक है, मैं छोटी सी वैल्यू ले रहा हूं 17। जब 17 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, मान लो कोई संख्या है 4, उससे मैं डिवाइड कर दूं। जब 4 से
4 से भाग देंगे 17 में तो कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, ऐसा पहाड़ा पढ़ना होता है कि ये इससे ज्यादा ना हो जाए। तो 4 चौका 16, क्या हो जाएगा, 4 चौक 16। यहाँ कितना बचा, 1। अब यहीं से सारा सारा हम लोग सीख लेंगे। और फिर ये क्या है आपका डी, डी मतलब भाजक, डिवाइजर। ये क्या है क्यू, क्यू मतलब क्वोशिएंट। ये क्या है 1, 1 मतलब रिमाइंडर, ठीक है, आर लिखते रहो। अब आ जाओ, अगर ये वाला ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। गौ माता आ गई हैं, खाना मांग रही हैं, ठीक है, द्वार पे। आओ देखो, अब मैं ये चाहता हूं कि मैं ये डी यानी कि ये 17 ले आऊं, तो कैसे ला पाऊंगा, इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसका, इस क्यू का, और देख लेते हैं क्यू प्लस आर, यानी 4 गुणे कितना हो जाएगा 4, और प्लस कर देंगे 1, तो क्या ये 4 चौक 16 1 17, तो क्या हुआ, वही वैल्यू नहीं बन गई 17, क्या ये वही वैल्यू नहीं बन गई 17 जो यहां लिखा है। बस ऐसा ही आपको इस सवाल के साथ करना है और जवाब कर पाएंगे, तो ये आप याद रखेंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूं धुआं धुआं करके, इसको गायब कर दें, करना ही पड़ेगा, है ना। बताइए भैया, मजा आया। अब इस सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवाल में क्या लिखा हुआ है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए भागफल दिया है, भाजक दिया है, शेषफल चाहिए, यानी हमें भाज्य चाहिए। क्या चाहिए, भाज यानी कि कैपिटल टी चाहिए। और हमने बता दिया है कि फार्मूला क्या है, वैसे फार्मूला वार्मूला कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ भाजक के लिए मैंने स्मॉल डी कहा था, शेषफल के लिए मैंने आर कहा था, और ये भागफल के लिए मैंने क्यू कहा था। तो क्या आपके पास सारी वैल्यू है इसकी, तो डी कहाँ है, जी है 100, और क्यू कहाँ है, जी है 403, प्लस आर कहाँ है, जी है वो भी 58 है, ठीक है। 48 होता तो ठीक रहता, 58 हो गया। अब यहाँ देखो, क्या 403 का ऐसे गुणा करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 0 0 है तो इसी के पास डबल जीरो बढ़ा देंगे, ये हो गया गुणा इसका, और ये 58 कर देंगे। अब आप देखो 403 और ये आप 58 ऐड करोगे तो 58, यही आपका आंसर हो जाएगा। 57 57 कौन सा है भैया, 40358, डी, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बताओ, मजेदार सवाल था, कुछ तो ना कुछ तो आपने सीखा ही होगा यहां से, ठीक है। सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ही तो जिंदगी है, और जो सीखना भूल गया वो समझ लो मर गया। इतना खतरनाक, जी बिल्कुल। दो चीजें, एक तो मस्ती करना आपको नहीं भूलना चाहिए, और दूसरा सीखना, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। और क्या, अगर आप सीखना भूल गए हैं तो आपका माइंड डेड हो गया है, ठीक है। तो आप सीखना बिल्कुल ना भूलें। अब हम देखेंगे 58, 58 वाला क्वेश्चन। सवाल क्या है, 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 का गुणनफल के बराबर है। जब भी आप ऐसे सवाल पढ़ें तो सवाल ने क्या कहा है आपको ध्यान से देखना है। तो कह रहा है 48, चलो भैया 48, इसमें ऐसा क्या गुणा कर दें, तो मैंने मान लिया कि ऐसा हमने x को गुणा कर दिया है जो जो किसके बराबर हो रहा है, 173 तथा 240 के गुणनफल के, 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर हो रहा है, ठीक है। अब क्या करें, कुछ करना वरना नहीं है, x को इधर रहने दो और ये कर दो 173 गुणे गुणे 240 डिवाइड बाई 48, ठीक है। अब ये 48 पंचे तो 240 होता ही है, अगर आपको ऐसा आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूं। यहां काट दें इसको, 24 दूना 48, यहां एक जीरो बचा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका, इसके साथ हो जाएगा तो 173 डिवाइड बाई 2, यही बचा। मैंने क्या क्या है, अगर ये 240 को मैं 240 ना 24 गुणे 10 लिख देता तो जीरो बचा रहता ना। थोड़ा आप फास्ट कैलकुलेशन करें और समय बचाएं। तो मैंने 24 दूना 48 कर दिया है। अब ये क्या हो गया इतना, अब इसको कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे कितना 16, एक बचा, 2 छक 12 और 2 पंचे 10, 865 इसका आंसर हो जाएगा। 58 865 सी, ठीक है। 58 का सी हो गया। सी करते ही मिर्चा खा लेते हैं हरी हरी तो क्या करते हैं, सी। कुछ लड़के जब जाते हैं गोला भरने वाला एग्जाम होता है तो उसमें सी ही मार के आते हैं, है ना।
एक लड़के ने मुझसे पूछा सर ट्रिपल सी नहीं निकल रहा है, मैं क्या करूं? तो पढ़ाई कर ले। तो कह रहा सर वो भी तो नहीं हो पा रहा है। कहा कि सर ट्रिपल सी एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा थोड़ा पढ़ाई कर लो। तो कह रहा वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो हम कहें ठीक है, एक जुगाड़ मैं बता दे रहा हूं, वो कर देना। बोले क्या? मैंने कहा जा करके किसी एक ऑप्शन को आप चूज कर लीजिए कि इसी को मारना है, जो आपको आता है। इतना भी तो नहीं कि नहीं आता होगा, कुछ सवाल तो आपको आते ही होंगे। तो जो आता है वो ठीक है, नहीं किसी आप एक को पकड़ लो और सारा उसी को क्लिक मार दो, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग तो होता ही नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने सी ही मार दी और वो पास भी हो गया। कौन सा ग्रेड? सी। तो फिर मुझको थैंक यू बोल रहा था, सर आपने क्या गजब जुगाड़ बताया। हम क्या जुगाड़ उगाड़ कुछ भी नहीं है, वो उसका पैटर्न नहीं होता है। 59 कह रहा 3428 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाती है? गजब रे, ऐसा कौन सवाल पूछता है? लेकिन पूछा हुआ सवाल है तो कुछ नहीं, जिससे विभक्त करने की बात हो रही है उसी से इसको भाग कर दो। तो 13 से ही भाग कर दें। बिल्कुल बेसिक वाला जुगाड़ बता दे रहा हूं, कभी भी आप फेल नहीं होंगे और ना ही भूलेंगे। ठीक है, ज्यादा ट्रिक बता दूंगा तो हर सवाल के लिए अलग अलग ट्रिक होता है। कितना ट्रिक याद रखेंगे आप अपने एग्जाम में? भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जितना बताता हूं उतना सफिशियंट है। 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाए तो भैया 13 से पूर्णतया विभक्त करो। तो आप इसमें जब भाग देंगे तो देखेंगे 13 दूना कितना? 26। कितना हो जाएगा? 14। यहाँ हो जाएगा, 4 से घटेगा नहीं, 14। 8 6 14 होता है और यहाँ तो बचा ही नहीं। फिर कितना उतार ले? 2। 13 पचे 65 और 13 छक 78। कितना? 13 छक 78। अब यहाँ 12 में से 8 गया 4 और ये आपका कितना उतरेगा? 8। ठीक है, 13 पचे 65, 13 39, 13 39 और 13 चौका 52 हो जाएगा 39। तो ये 8 में से जाएगा नहीं तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 ही होता है। ठीक है, तो शेष कितना बचा? ये आपका शेष बचा। अब क्या पूछ रहा है सवाल पढ़ो। कह रहा है कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया, तो इसी को घटा दो। क्या करोगे? यही शेष है, यही शेष है। अगर इसी को इसमें से घटा दें तो वो 13 से ये वाली संख्या ना पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। कैसे? देखो 34 28। अच्छा, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब तो आ ही गया, यही पूछ रहा है घटाने के लिए। 59 13 से पूर्णतया विभक्त होती है। कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त होती है? तो वो आप 9 को घटा देंगे तो हो जाएगी, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन 9 है ही नहीं। तो एक ई लिखा हुआ है ऑप्शन में, इसमें लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो वो आपका जवाब हो जाएगा ई। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो 9 को घटा दो इसमें से। 9 को जब आप घटा देंगे तो 9 दूनी 18 ही होता है, यहाँ जवाब 9 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? यहाँ 1 और ये 4 और ये। अब आप इसमें से 13 से आप डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 18 में से 9 गया 9 और 1। अब आप 13 से करके देखिएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 59 हो गया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? 9 तो कहीं दिया ही नहीं है। बहुत जल्द हम लोग डिजिटल बोर्ड की तरफ शिफ्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय है और आपका योगदान भी चाहिए। पैसे की जरूरत नहीं है, प्यार की जरूरत है। पैसा तो बहुत है। ठीक है, बहुत जल्द हम लोग डिजिटल बोर्ड की तरफ शिफ्ट होंगे, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा समय है। ठीक है, तो आप अपना प्यार बरसाते रहिए और प्यार के आगे कुछ भी नहीं है, प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन देखो, ज्यादा ज्ञान ना बताओ। ठीक है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? गजब का सवाल है। ऐसे सवाल को करने के लिए आपको करना क्या होगा? दोनों जुगाड़ बताता हूं। एक वो जो आप सीखे हुए हैं, एक वो जो आपने नहीं सीखा है। सवाल क्या है? 136 से भाग देने पर 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। शेषफल 36 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर 17 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? कुछ नहीं करना है। जब ऐसा आपको मिले तो आप ये देख लें कि इस वाली यानी जो पहली संख्या दी है इसमें 17 का पूरा पूरा भाग होगा कि नहीं? 17 का नहीं, जिससे पूछ रहा है उस संख्या से। ठीक है, हर सवाल में डिजिट अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सवाल का फॉर्मेट होगा वो ऐसा ही होगा, है ना?
अब यहाँ देखो, तो ये जो पहली वैल्यू दी है इसमें जो यहाँ दिया होगा, यहाँ दिया होगा पहली वैल्यू में, इसको भाग करके देख लेना है। ये शेषफल हमेशा, या ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे आते ही रहते हैं, आमतौर पे नहीं, ज्यादातर ये क्वेश्चन आपको आते ही रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिक इसमें यूज करके आप सवाल का जवाब बहुत इजीली दे पाएंगे। तो इसमें आप देखें तो 17/136 होता है, ये पूरा पूरा कट रहा है, तो कुछ करना ही नहीं है। ये जो यहाँ शेषफल है इसी में आप 17 का भाग दे दें, उसके बाद जो शेष बचता है वही संख्या उस संख्या में शेष बच रही होगी। ठीक है, क्या आएगा? 17 दूना 34 होता है, तो शेष कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा 60 का डी। कुछ बात में समझ में आई? नहीं आई तो अभी इसका एक और सवाल है, उसमें हम सीख ही लेंगे, यानी जब तक सीख नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब देखेंगे 61 वाला सवाल। कुछ ऐसा ही सवाल ये भी है। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, उसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा या क्या बचेगा? ठीक है, अब कह रहा है किसी संख्या में 156 से भाग दिया जाता है, कुछ नहीं करना है, 156 लिख दो, फिर क्या देने पर शेष 29 बचता है, तो शेष इधर बचा हुआ है। अब कह रहा है वही संख्या, उसी संख्या में अगर हम 13 से भाग दे दें तो क्या होगा, क्या शेष बचेगा? तो अगर ये वाली संख्या 13 से पूरा पूरा कट जाती है तो बस 13 को इसमें भाग दे दो, उसके बाद जो शेष बचता है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 13 एकम 13 और 13 दूना 26, ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसमें 13 का भाग दे दो, तो 13 दूना 26 और 26 3, यानी 3 शेष बचेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसमें सी। नहीं समझ में आई बात? नहीं आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा क्या करना है। अच्छा, एक कंडीशन ये हो सकती है, सर अगर ये भाग 13 यानी जो संख्या दी हो उससे भाग ये वाला पहला संख्या ना हो तो क्या करेंगे? अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, यानी हल नहीं कर सकते। इस पे आपको टिक करना पड़ेगा। अगर ये जो पहली संख्या दी है वो पूर्णतया भाग नहीं होती है जो दी हुई संख्या से भाग करने के लिए कहता है तो। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप हो गए हैं महान खिलाड़ी, किसकी तरह? ब्रेन लारा की तरह। ये कौन है मुझे नहीं मालूम। मालूम है भाई, वेस्ट इंडीज का प्लेयर था। 62 क्या है? 62 किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा? कुछ भी दिया हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। 47 को उठा लो, इसी में भाग दे दो, किसको? 15 से भाग दे दो। तो जब 15 से आप भाग देंगे तो 15 × 45 होता है, यहां कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कितना दिया था? 195। इसमें आप एक बार और 15 का भाग करके देख लें, अगर ये पूरा पूरा विभाजित होगा तो ये आप कर पाएंगे, अगर नहीं होगा तो सी एंड डी एक ऑप्शन होगा, उसको चुनना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो मार खा जाओगे। ये कट जाएगा 15 एकम 15 और 15 × 45, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, आज तो सवाल उड़ाए जा रहे हो, झाए झाए हैं, गर्दा मचा दे रहे हो भैया। ऐसे ही गर्दा मचाते रहिए, उड़ाते रहिए और पड़ोसियों को जलाते रहिए। एक बार सिलेक्शन ले लो, फिर क्या मजे ही मजे हैं, है ना? मजे ही मजे। 63 ठीक है, 63 4000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए? ऐसे सवाल आमतौर पे आपको एग्जाम में मिलते ही रहेंगे। कुछ लोग इस सवालों को करते नहीं हैं, वो एवरेज औसत और क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, प्रतिशत, इसी में लगे रहते हैं और ये तुच्छु सा सवाल आपसे छूट जाता है, ये तुच्छु सा सवाल आपसे छूट जाता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ऐसा करने नहीं दूंगा। 4000 से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि बची संख्या 19 से कह रहा है ना, बस 19 से ही भाग दे दो। तो 19 दूना कितना? तो आपका जवाब होगा 38। कितना बचा? 2 1 0। अब 19 एकम 19, फिर कितना बचा? 1 और यहाँ बचा 10। बस 10 करो, बस 10 और करो बस, यही हो जाएगा आप आंसर। अगर मैं 4000
में से 10 को घटा देता हूं तो कितना बचेगा? 0 और ये 9 और ये 0 और ये क्या? गड़बड़। अगर मैं 4000 से क्या करूं? 10 को घटा देता हूं तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, यानी ये इतना बचेगा। अब जब आप 19 से इसको भाग देंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 10। तो किस ऑप्शन में है भैया? फिर करें बस। 63 था, डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुच्छु सा सवाल नहीं था ये, बहुत ही तुच्छु सा सवाल था। मजा आ गया होगा। सरल सवाल आते ही गर्दा उड़ा देते हो, कठिन आता है तो नाक फूलने लगती है तुम्हारी, है ना? 64 नाक फूलने लगती है ना? तो 64 कंप्यूटर जी, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतया विभक्त है? गजब। पहले आपको मैं बता दूं कि 3 अंकों की छोटी संख्या, बड़ी संख्या, ये एक अच्छा 3 वाला सवाल। ठीक है, जब आपको बोले कि छोटी संख्या क्या कहे? अगर कहता है छोटी संख्या, जैसे ही छोटी संख्या बोले तो आप देखिए, अगर कहता है कितने अंक की, अगर 2 अंक की छोटी संख्या हो तो 10 हो जाएगी, 3 अंक की छोटी संख्या होगी तो वो 100 हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी बता रहा हूं। अगर बड़ी संख्या कहे तो बड़ी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या तो 99, 3 अंक की तो 999, यानी 3 बार 9 हो जाएगा। देखो क्यों ऐसा हो रहा है। 9 है, ये 10 है, मैं कह रहा हूं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यही हो जाएगा। क्यों? इसके इधर जाएंगे तो एक ही अंक बचेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आगे बताया जाए, बताओ। ठीक है, अब देखो अगर मैं कहता हूं 3 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ, तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहां ये 3 अंक है, यहां भी 3 अंक है। अगर मैं इसके पीछे जाता हूं तो आपको जवाब मिलेगा कि अब तो सर 2 अंक हो गया। अब क्या हो गया? 2 अंक हो गया। यहां कितना है? 3। यहां कितना है? 3। इससे आगे मैं गया, अगर इससे आगे मैं जाता हूं तो यहां 4 अंक हो जाएगा और फिर बेकार हो जाएगा। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ऐसे आपको करना होगा। लेकिन सवाल क्या है? लेकिन हमें तो सवाल लगाना है, हमको तो सवाल लगाना है, तो भैया लगाओ सवाल। 64, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतया? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख दो तो आपका जवाब होगा सर 100 होगा 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। कह रहा 14 से भाग कर दो, 14 से भाग कर दो, तो करो भैया, करो। तो 14 अट्ठे 112 होता है, 14 सत्ते 98 होगा, तो 98 बचेगा कितना? 2। लेकिन जो ऑप्शन इसमें दिए हैं, कह रहा है 112, 100, 114, सब में 3-3 अंक दिया है ना? 3-3 अंक दिया है, तो आपको 3 अंक तो बताना ही पड़ेगा भैया। अब हम करेंगे ऐसे सवालों में क्या, ये जितना लिखा है ना और ये लिखा है, इनको घटा दो, तो 14 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा? आपका जवाब होगा 12। बस इस वाली संख्या को इसमें जोड़ दो, तो 100 में आप क्या जोड़ देंगे? 12, और वो हो जाएगा 112। यही आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा ऐसे सवालों को आप ऐसे ही कर पा रहे होंगे। क्या है? ये क्या है? भाजक। और ये क्या है? शेषफल। तो भाजक में से शेषफल को घटा देंगे, जितना आंसर आ रहा होगा उसमें इसमें ऐड कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 112 इसका होगा किस में है? ए वाले ऑप्शन में 112, ये वाला। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 65 नंबर। मजेदार था ये सवाल, मजेदार था कि नहीं था? 65 क्या है? 5 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतया विभक्त हो। 5 अंक की संख्या, 1 9, फिर से 9, फिर से 9, फिर से 9, फिर से 9, 3 और 2 5। ठीक, बस कह रहा है 400 किससे? 463, 463 से पूर्णतया विभक्त हो। तो पूर्णतया विभक्त मतलब इनको भाग ही कर दो। तो देखो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 त्रिकटा, क्या 2 में जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है और 63 दूना कितना होगा? 4 दूनी 12, 3 दूनी 6, 26। ठीक, तो 2 3 6, 2 छक 12 और 2 चौका 8 और 1 9, 926, 926। ठीक है, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7। ठीक, अब यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 9, बताओ, यहाँ आ जाएगा 9, फिर क्या करेंगे?
फिर से अब कितनी बार जाएगा, देखो 2 में तो जा नहीं पाएगा, एक बार में ही जाएगा, तो फिर 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ठीक, 9 में से 3 गया 6, 13 में से जाएगा 7 6 13 7, और यहाँ 6 में से 4 गया 2, और कोई बचा जी, बचा ये उठा लो 9। 4 सत्ते 28 होता है, 4 सत्ते यानी 6 में जाएगा, 6 त्रिक 18 के 8, 6 छका 36, 36 1 37, और 6 चौको 24, और 24 3 27, भैया नहीं जाएगा साथ में। यहाँ ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, यानी ये नहीं जाएगा, ये 5 में ही जाएगा। कितने में, 5 बार में। तो 5 बार में लेके जाओ, 5 बार में लेके जाओ, और क्या, ये 5 नहीं 15, और ये 5 छक 30 और 31, 5 थे 15, 5 छक 30 1 31, और 5 चौक 20, और 20 3 23 भैया। ये 9 में से 5 गया 4, और यहाँ कितना बचा, 6 में से 1 गया 5, और यहाँ 7 में से 3 गया 4, बस। कह रहा है पूर्णतया विभक्त हो जाए, तो इस वाली संख्या में से, इस वाली संख्या में से इसको घटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 9 9, कितनी बार 9, अब कितना घटाना है 4 5 4, घटा दो। तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, और ये 9, और ये फिर 9। ठीक है, कोई भी ऑप्शन मिल रहा है, 65, 5 4 5 बी। ठीक है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, यहीं पे बंद करें कि और पढ़ाएं? इस सेशन को यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि 10 सवाल तो हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है, मिलेंगे आपको अगले सेशन में इसी जोश और इसी होश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।